जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, कोच बुद्धा सैनिटरी सेंटर बिहार नालंदा। मैं आज आपके सामने एक ऐसा लड़का पेश करने जा रहा हूं जो कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो फिजिकल चल रहा है आपका वजीराबाद में, उसको पास करके आया है। इनका नाम जितेंद्र कुमार है। अब आप इनसे सुनिए इन्होंने जितेंद्र कुमार कैसे कैसे अपनी परीक्षाएँ को पास करने में कितना मेहनत किया है। जितेंद्र जी, आप बताइए, अपने बारे में बताइए पूरा। मैं जितेंद्र कुमार, मैं मगड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं इधर सर के पास रहकर बहुत बढ़िया सर कराए थे। मेरा फिजिकल मेरे पहले 7 मिनट से बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता था, 7 मिनट प्लस लग जाता, बट मैं इधर रखे 5-20 में कर लिया था क्लियर। बट मेरे जाने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी सर के लिए बोले थे कि कुछ भी हो जाए करना है तो करना है, बस मैं कर लिया था। अच्छा जितेंद्र, ये बताइए कि जब आपका दौड़ कितनी तारीख को था और कौन से बैच में था? मेरा दौड़ 14 तारीख को 14 जुलाई का था, बैच नंबर 3 था। इसमें टोटल 67 लड़कों को दौड़ाया और उसमें 16 लड़के पास हुआ था, जिसमें फाइनली 12 लड़का पास किया। चलिए, आप ये बताइए कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आई? बारिश हो गया था, कीचड़, वो तो बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश हो गया था, तो बरसात का जो पानी है वो गीला में उसमें कैसे दौड़ पाए? क्या दिक्कत हुआ? बस वो 13 तारीख को मेरे को फिजिकल के एक दिन पहले बारिश हो गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा पानी जम गया था, बट फिर भी वो कीचड़ के बगल से ही निकलना था, उसमें गिरना नहीं था, बस इसलिए हो गया था। तो आपको वहाँ दौड़ने में समय बताया गया है? कितना समय में आप दौड़ में आए थे? वहाँ पे समय बताया गया था, हर एक राउंड का समय बताया जा रहा था। मेरा 4 राउंड हो गया, 5:31 में पूरा हो गया। वहाँ पे कितना राउंड दौड़ना पड़ा सबको? 4 राउंड दौड़ा। 4 राउंड, यानी कि एक राउंड 400 मीटर का है। यस सर। आपको हर राउंड में सबको टाइम बताया जाता है? हर आदमी को? सबको बताया, आपको स्पेशल बताया गया या सभी को बताया जा रहा है? सभी को बताया जा रहा था। तो दोस्तों, सभी आदमी को टाइम बताया जा रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय मेंटेन कीजिएगा। और हाई जंप और लॉन्ग जंप जो 14 फीट है, जो बिहार के लड़कों के लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है, वहाँ जाने के वजह हमने यहाँ प्रैक्टिस किया। यहाँ मेरे सामने तब 14 फीट बड़ा मुश्किल होता था। यस सर। है वहाँ पे यहाँ कितना फीट मारा आपने? इधर तो मेरे से 14 फीट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा कम भी जाता, लेकिन वहाँ पे मैं 16 फीट कर गया था। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नहीं हुआ था वहाँ पे। हाँ, जो हम लोग जो कराते हैं वो ऊंचा है हम लोगों का। हाँ, यहाँ वाला ऊंचा है, वहाँ वाला प्लेन था, तो वहाँ पे हो गया था 16 फीट। तो जब भी आप किसी ऊंची चीज़ पे ट्राई कीजिएगा, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगने के साथ आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन जब समतल पे आप कूदेंगे, आपका हमेशा आधा फीट 1 फीट बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और जितेंद्र, और क्या दिक्कत हुआ आपको? वहाँ पे सर कोई दिक्कत नहीं हुआ था। दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। वहाँ जाने से पहले आप ये बताइए, जो अभी जिन लड़कों या लड़कियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, उनको कितना दिन पहले जाना चाहिए? बस वहाँ पे जाना है तो बस 2 दिन पहले ही जाना चाहिए, बाकी रेस्ट करना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद रनिंग के लिए जितना जोर लगाना है बस रनिंग में लगा देना है। सबसे मेन चीज़ वहाँ पे क्या है? रनिंग है। रनिंग है, बस रनिंग पास हो गया तो सब चीज़ हो जाएगा, जोश आ जाएगा वहाँ पे। जोश आ जाएगा? क्या? चलिए, बहुत बहुत इसको तालियां। और जितेंद्र, ये बताइए, आप गांव में अपने आप पहले तैयारी कर रहे थे मेरे पास आने से पहले, तो आपका क्या टाइमिंग लग रहा था और मेरे पास जब आप आए और जब मैंने आपको तैयारी कराई, उसमें क्या फ़र्क था? जब मैं गांव में तैयारी कर रहा था अपने से, तो मेरा टाइमिंग 7 आ रहा था, 6:45 7 के करीब आ रहा था, बट मैं यहाँ सर कराया प्रैक्टिस मेरा, तो आ गया मेरा 5:20। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। 5:20, ये 5:20 आने में कितना समय लगा ये बताओ? बस 5:20 आने में बस 1 से 1.5 महीने लगा। 1 से 1.5 महीना। तो जो भी लड़के और लड़कियाँ बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 6 मिनट 7 मिनट हमको लग रहा है, तो आप उससे पहले भी आ सकते हैं। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, जो भी आपके सामने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, और जो कट ऑफ है उससे इसका नंबर काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इनके लिए जोरदार तालियाँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति तैयारी करना चाहते हैं, खासकर फिजिकल का और SSC GD रिटर्न का, तो नया बैच हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 19 तारीख से है। आपका जो SSC GD का बैच का रिटर्न रहेगा वो 2 बजे से रहेगा, 2 बजे से लेकर के 6 सवा 6 बजे तक रहेगा। इसमें हर विषय पढ़ाया जाएगा। आपको हिंदी, आपको साइंस, मैथ, रीडिंग और GK, करंट अफेयर सब पढ़ाया जाएगा। और सप्ताह में टेस्ट होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कितना परफॉर्मेंस है। और टेस्ट ग्राउंड में बिठा करके होगा, ताकि आप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको लगना चाहिए कि आपके आजू बाजू कोई बैठा हुआ नहीं है। आप पलट के किसी कंप्यूटर दिखाई देगा नहीं, ना ही कोई आपको सपोर्ट करेगा। क्या आपने तो ऑनलाइन एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस का? यस सर। अच्छा, आप तो यहाँ भी एग्जाम दिए हो हमारे पास बैठ करके, जो ओपन ग्राउंड में बैठ के करवाते एग्जाम, क्या वो फायदेमंद रहता है या नहीं? बहुत फायदेमंद रहता है सर, ये वाला। क्या मतलब बगल में चीटिंग करने का मौका मिलता है? नहीं, कोई चीटिंग नहीं होता है।
बगल में आज मालूम है, आज 2 पर 1 नेगेटिव था। 2 नेगेटिव पर कितना नंबर था? आज 2 नेगेटिव होने पर आपका 1 नंबर असली वाला काट लिया जा रहा था। इसलिए आज बहुत लड़कों का नेगेटिव में आया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के पढ़ाई करना चाहते हैं या दौड़ना चाहते हैं, अब बेहिचक बुद्धा में आइए। आपको आपके हिसाब से आप कितना भी कमज़ोर रहेंगे। मेरे को बार बार कॉल आता है कि सर हमारा लेवल बहुत जीरो है, मेरे SSC GD में पिछली बार 10 नंबर से छट गए, 5 नंबर छट गए, मेरिट नहीं बना। आप सब आ सकते हैं और आपका स्वागत है बुद्धा में। बुद्धा आपकी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आपको हर हालत तक कामयाब करने में आपको पूरा मदद करेगा। जय हिंद, थैंक यू।